नमस्कार। आखिर एक लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो ही गई और थोड़ी सी हम तुलना करेंगे इस कार्यकारिणी की कि पहले कितने सदस्य थे, अब कितने सदस्य हैं, पहले किस प्रकार के पद थे, अब किस प्रकार के पद हैं। ये भी कमाल की बात है कि पहले संख्या कम थी मगर पद ज़्यादा थे। अब संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी पद की जो कैटेगरी है वो कम कर दी गई है। उसके साथ यह भी एक गौर करने वाली बात होगी कि कितने ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपने नाम को इसमें बरकरार रखने में सफलता पाई है, कितने ऐसे चेहरे हैं जिनके प्रमोशन हुए हैं। ये जो पूरा के पूरा कार्यकारिणी बनी है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। मगर जो एक कार्यकारिणियों का मैं आपको अगर कंपैरिजन बताऊं, सतीश पूनिया की टीम और सीपी जोशी की टीम, तो पहले जब सतीश पूनिया ने कार्यकारिणी की घोषणा की थी उसमें 25 नाम थे और उन 25 नाम में 8 उपाध्यक्ष थे, 4 महामंत्री, 9 मंत्री, 2 कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष, उसके बाद 1 प्रवक्ता और 1 प्रदेश कार्यालय मंत्री। इस प्रकार से 5 अलग अलग कैटेगरी में, माफ कीजिए 6 अलग अलग कैटेगरी में ये तमाम पद बटे हुए थे, जिसमें 25 चेहरों के नाम थे। उसके बाद आता है ये सीपी जोशी की कार्यकारिणी, और सीपी जोशी की जो कार्यकारिणी है उसमें 29 नाम है और 29 नाम में 11 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री, 11 मंत्री और 2 कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष। तो इस प्रकार से 2 पद यहाँ कम कर दिए गए हैं। एक प्रदेश के प्रवक्ता का कम कर दिया गया है। शायद ये सोचा होगा कि अब तो चुनावी साल है तो तमाम नेताओं को बोलना है, तमाम नेताओं को अपनी बात रखनी है, तो ऐसे में प्रवक्ता की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और प्रदेश कार्यालय मंत्री का हटा दिया गया है तो शायद लगता है कि अब सभी को फील्ड में दौड़ना है, धरातल पर सक्रिय रहना है, तो ऐसे में कार्यालय मंत्री की क्या आवश्यकता। तो ये तो मोटा मोटी आकलन है कि ये क्या हुआ है। और जो प्रमोशन की बात है तो सबसे बड़ा प्रमोशन, अगर सतीश पूनिया की टीम से सीपी जोशी की टीम तक आऊँ तो सबसे बड़ा प्रमोशन जो हुआ है वो स्वयं सीपी जोशी का हुआ है। वो सतीश पूनिया की टीम में उपाध्यक्ष थे, आज खुद अध्यक्ष हैं और उस एक प्रमोशन की बदौलत ही आज ये कार्यकारिणी तक हम पहुँचे हैं। अगर वो प्रमोशन नहीं होता तो शायद पुरानी कार्यकारिणी पर ही बात हो रही होती। तो सबसे बड़ा प्रमोशन तो प्रदेश उपाध्यक्ष से सीपी जोशी का प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँचना है। कुछ और भी प्रमोशन हुए, उनका जिक्र करेंगे, मगर उससे पहले मैं वो नाम बताऊं जो इस पूरी सूची में अपना नाम बचाए रखने में सफल रहे हैं, जिनके नाम पुनः इसमें दोहराए गए हैं। उसमें जो पहला नाम निकल कर आता है सरदार अजय पाल सिंह। ये पूर्व में उपाध्यक्ष थे, इस सूची में भी उपाध्यक्ष हैं। एक और नाम निकल कर आता है मुकेश दाधीच। बड़ी लंबे समय से हर एक सूची में इनका नाम आ रहा है, चाहे वो अशोक परनामी हो, चाहे वो मदन लाल सैनी हो, तब उनके कार्यकाल में ये मंत्री हुआ करते थे। फिर जब सतीश पूनिया की टीम बनी तो ये उपाध्यक्ष बने और इस एक सूची में सीपी जोशी की टीम की सूची में भी उपाध्यक्ष बने हुए हैं। फिर अगला जो नाम आता है वो मेरे ख्याल से राजसमंद के मद्देनज़र बड़ी सुर्खियों वाला नाम है, क्योंकि राजसमंद से वो सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में लगातार राजसमंद में इस कार्यकारिणी की घोषणा के बाद सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं अगर किसी एक पद को लेकर, एक नाम को लेकर दी जा रही है तो राजसमंद सांसद दिया कुमारी का नाम है, जो कि पूर्व में भी इस कार्यकारिणी में महामंत्री थी, इस बार भी महामंत्री के रूप में अपने इस पद पर बरकरार बनी हुई है। हालांकि दिया कुमारी का जब जब जिक्र आता है तो बताया जाता है कि केंद्र में उनको कोई एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शायद इस चुनाव से पहले दी जा सकती है। मेवाड़ और उनका जो एक दायरा है, उस दायरे को लेकर उनसे काफ़ी पार्टी को उम्मीदें हैं। और ऐसी स्थिति में जब चुनावी साल है तो कहीं ये संकेत भी है कि महामंत्री के रूप में उनको अगर बरकरार रखा गया है तो आगे आने वाले चुनावों में उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी देखने को मिल सकती है। अब वो देखने वाली बात होगी कि 2023 के चुनाव में दिया कुमारी अपना कितना प्रभाव रखती है, उनके प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ होता है। मगर हाल फिलहाल वो अपना नाम इस महामंत्री के रूप में इस सूची में बरकरार रखने में सफल रही है। अगला एक नाम जो महामंत्री पहले वाली सूची में भी था, आज भी उस सूची में नाम बना हुआ है, वो नाम होता है भजनलाल शर्मा। यह भी पहले महामंत्री थे, अब भी महामंत्री है। कुछ नाम महामंत्री की सूची से बाहर हुए हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पहले वाली जो कार्यकारिणी थी उसके जो मुखिया थे सतीश पूनिया, वो एक स्वयं विधायक हैं, तो उसमें कुछ विधायकों के नाम दिखाई दिए थे। इस बार वाली जो सूची है उसके मुखिया सीपी जोशी सांसद हैं, तो सांसदों को बड़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई है। ये भी बातें हो रही है, क्योंकि पहले वाली जो कार्यकारिणी थी उसमें चंद्रकांता मेघवाल उपाध्यक्ष के रूप में थी, महामंत्री के रूप में मदन दिलावर थे, तो ये विधायकों का एक प्रतिनिधित्व उसमें दिखाई दे रहा था। मगर इस सूची में महामंत्री की इस सूची से मदन दिलावर का नाम गायब है। और ये जो नाम बाहर निकला है उस नाम को लेकर शायद चर्चा यह भी चल रही है कि जो राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व है अब राज्य में बड़े नेताओं के बीच में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है, तो उस तालमेल को बिठाने की कोशिशों के तहत ये नाम बाहर हुआ है। और
एक और नाम जो इन दिनों राजसमंद में लगातार कई बार देखा गया, सुशील कटारा महामंत्री के रूप में राजसमंद में आते रहे हैं। ये नाम भी सूची में नहीं है। महामंत्रियों के सिर्फ 2 नाम रिपीट हुए हैं, उसमें से एक राजसमंद सांसद दिया कुमारी, दूसरा भजनलाल शर्मा। मंत्री जो पहले थे प्रदेश मंत्री, उसमें से भी एक नाम तो रिपीट हुआ है, कुछ के प्रमोशन हुए हैं। प्रमोशन तक पहुंचे उससे पहले मैं आपको बता दूं, विजेंद्र पूनिया एक ऐसा नाम है जो सतीश पूनिया की टीम में भी मंत्री के रूप में बने हुए थे, वो सीपी जोशी की टीम में भी मंत्री के रूप में बरकरार है। अब चलते हैं प्रमोशन की तरफ। एक प्रमोशन तो मैंने बता ही दिया कि सीपी जोशी खुद पिछली कार्यकारिणी से प्रमोट होकर अध्यक्ष के रूप में आए हैं और उन्होंने जो अपनी टीम बनाई है उसमें जिनको प्रमोशन दिया है वो 3 नाम है। उसमें जितेंद्र कुमार गोडवाल एक जो नाम निकल कर आता है, पूर्व विधायक ये रह चुके हैं। ये पिछली सूची में सतीश पूनिया की टीम में प्रदेश मंत्री हुआ करते थे, इस सूची में उनको प्रमोट किया गया है। एक लंबी छलांग लगाकर वो अब उपाध्यक्ष है। दूसरा जो नाम निकल कर आता है, शरवण सिंह बगड़ी, भाजयुमो के लिए लगातार सक्रिय रहे, भाजयुमो के पूर्व उपाध्यक्ष रहे और पूर्व उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने युवाओं के बीच में काफ़ी सक्रियता दिखाई। उसका उनको जो इनाम मिला वो सतीश पूनिया की टीम में मंत्री बनाए गए, प्रदेश मंत्री के रूप में उनको जगह दी गई थी। और उसके बाद अब उनको और प्रमोट किया गया है, उनमें और विश्वास दिखाया गया है और चुनावी साल में इस प्रकार का विश्वास दिखाया जाना अपने आप में बड़े संकेत होता है। तो अब इनको मंत्री से उपाध्यक्ष बनाया गया है। युवाओं के वोटों को साधने की भी एक कोशिश रहेगी इनके माध्यम से। और एक नाम जो चुनावी साल में बड़े काम आता है, मेरे ख्याल से पूरी कार्यकारिणी में सबसे ज़्यादा जिसके कंधे पर जिम्मेदारी रहती है वो ये नाम है, और वो नाम है पंकज गुप्ता। और वो नाम इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अब कोषाध्यक्ष हैं। तो चुनावी साल में आप समझ सकते हैं कि कोषाध्यक्ष से ज़्यादा जरूरी किसी की भूमिका होती नहीं है। पिछली कार्यकारिणी में ये सह कोषाध्यक्ष थे। सह कोषाध्यक्ष के रूप में इन्होंने यकीनन कुछ बेहतर काम किए होंगे, बड़ी बेहतर तरीके से पार्टी को विश्वास दिलाया होगा कि अगला जो चुनावी साल है उसमें मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने में माहिर हो गया हूँ। तो इस बार उनका प्रमोशन हो गया है, सह कोषाध्यक्ष से कोषाध्यक्ष के रूप में पंकज गुप्ता आ चुके हैं। तो ये जो पूरी की पूरी कार्यकारिणी है उसका अब तस्वीर, बदली हुई तस्वीर ऐसे ये रहने वाली है। 29 चेहरे हुए हैं, 25 में से पहले 25 थे, अब 29 हो गए, 4 चेहरे बढ़ाए गए हैं, कई नाम रिपीट हुए हैं, कुछ नामों का प्रमोट हुए हैं और कई नाम बाहर गए हैं, कई नए नाम जोड़े गए हैं। और इन जोड़ तोड़ में कोशिश हर जातीय समीकरण को साधने की भी हुई है। तो शायद इस चुनावी साल में इस जोड़ तोड़ में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं जिनमें खींचतान की खबरें लगातार आती है, शायद इस सूची के माध्यम से उनको भी साधने की कोशिश हुई है। और जब बड़े नेताओं को साधने का जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो सबसे ज़्यादा नजरें जाती है प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की तरफ। बताया जा रहा है कि जो पहले की कार्यकारिणी थी शायद उसमें कई चेहरे ऐसे थे जो उनके खिलाफ लगातार मुखर रहे, शायद उनके साथ उनका तालमेल इतना बेहतर नहीं था। मगर ये जो नई कार्यकारिणी बनी है उसमें जो नाम जोड़े गए हैं उसके अनुसार अब कहीं ना कहीं पार्टी इस चुनावी साल में वसुंधरा राजे से भी एक तालमेल को लेकर चलना चाह रही है और ये कार्यकारिणी के कई चेहरे इस तरफ भी इशारा करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि कार्यकारिणी चुनावी साल में बनी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब देखने वाली बात यह भी होगी कि चुनावी साल में ये कार्यकारिणी के बदलाव के बाद क्या जिला टीमों में भी कुछ बदलाव किए जाते हैं, प्रदेश भर के जिला जो कार्यकारिणियाँ हैं उन पर भी इस बदलाव के कुछ असर दिखाई देते हैं, या फिर पार्टी अब ये तय कर चुकी है कि चुनाव में इस एक कार्यकारिणी के गठन के बाद हम वर्तमान के सभी चेहरों के साथ चुनाव में जाएंगे। क्योंकि अब अमूमन क्या होता है कि जो संगठन होता है वो संगठन के जो तमाम चेहरे होते हैं इनकी जिम्मेदारी संगठन को बढ़िया करने के लिए होती है। मगर चुनावी साल है, कई चेहरे इसलिए भी जोड़े और हटाए जा सकते हैं जिनका वोटों के दृष्टिकोण से महत्व किस प्रकार का रहता है, ये देखने वाली बात होती है। तो अब प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब नज़रें जिला टीमों पर रहेगी कि जिला टीमें यही चुनाव तक यथावत रहती है, इसमें भी कोई फेरबदल दिखाई देता है। ये तमाम खबरें हम आप तक लेकर आएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।